आज है 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। एमसीडी के डीबीसी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सितंबर से मिलेगा स्थायी कर्मियों के समान वेतन। दिल्ली नगर निगम के डीबीसी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई। सितंबर से उन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे डीबीसी कर्मचारियों के लिए इसे बड़ी सौगात माना जा रहा है। डीबीसी कर्मचारी डेंगू, मलेरिया, अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम में अहम भूमिका निभाते हैं। वो घर घर जाकर जांच और जागरूकता अभियान चलाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में बदली ट्रैफिक व्यवस्था, कई सड़कें बंद, बसेस के रूट डाइवर्ट। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर आज दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। आज लाल किले के आसपास कई प्रमुख सड़कें सुबह 4 बजे से 10 बजे तक आम यातायात के लिए बंद रहेंगी। सुरक्षा व्यवस्था के चलते बसेस के कई रूट भी डाइवर्ट या सीमित किए जाएंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से प्रभावित इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। आईटीयू में बनेगा नया सचिवालय, 30 से 35 मंजिल के ट्विन टावर में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। दिल्ली के आईटीयू इलाके में नया सचिवालय बनाने की योजना पर काम तेज हो गया। प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स में 30 से 35 मंजिल के 2 ट्विन टावर होंगे, जिन्हें आपस में जोड़ा जाएगा। करीब 2000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का मकसद अलग अलग जगहों पर चल रहे दिल्ली सरकार के विभागों को एक जगह पर लाना है। पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में 20% आरक्षण, उम्र सीमा में भी मिलेगी छूट। पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में राहत की खबर सामने आई। फायर सर्विस से लेकर जेल विभाग तक विभिन्न भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित आयु सीमा में भी छूट देने का फैसला किया गया। सरकार के इस कदम का उद्देश्य अग्निवीरों के सैन्य अनुभव और प्रशिक्षण का लाभ नागरिक सेवाओं में उठाना है। इससे सेना में अपनी सेवा पूरी कर चुके युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। यमुना सिटी में आईसीएमआर बनाएगा राष्ट्रीय संस्थान, गंभीर बीमारियों पर रिसर्च और बेहतर इलाज की मिलेगी सुविधा। यमुना सिटी में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यहां भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर की ओर से गंभीर बीमारियों के इलाज से जुड़ी रिसर्च के लिए राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाया जाएगा। इस संस्थान में गंभीर और जटिल बीमारियों पर अत्याधुनिक शोध को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही रिसर्च के जरिए इलाज के नए और बेहतर विकल्प विकसित किए जा सकेंगे। रक्षाबंधन पर घर जाना आसान, रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन। रक्षाबंधन के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किया। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। इससे त्योहार के दौरान नियमित ट्रेन पर दबाव कम होगा और यात्रियों को घर पहुंचने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे। स्पेशल ट्रेन के संचालन से खासतौर पर उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है जिन्हें नियमित ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा। एमबीबीएस डॉक्टर्स को अल्ट्रासाउंड की अनुमति पर रेडियोलॉजिस्ट ने जताई चिंता। देश में अल्ट्रासाउंड सेवाओं को लेकर नई बहस छिड़ गई। संसदीय समिति की सिफारिश में एमबीबीएस डॉक्टर्स को अल्ट्रासाउंड करने की अनुमति देने का प्रस्ताव सामने आया। इसका उद्देश्य विशेषज्ञों की कमी वाले इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना बताया जा रहा है। हालांकि रेडियोलॉजिस्ट इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अल्ट्रासाउंड एक विशेषज्ञता वाला क्षेत्र है और इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण जरूरी है। दिल्ली के 6 जिलों में आईएमडी का रेड अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक से करवट ली। राजधानी के 6 जिलों में भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में बादलों की तेज गड़गड़ाहट के बीच बारिश का दौर जारी है। नोएडा में भी तेज बारिश से सड़कों पर पानी भरने लगा और यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। दिल्ली जू में 10 साल बाद लौटेंगे जेब्रा, जिराफ, अफ्रीका से लाने की तैयारी तेज। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में करीब 10 साल बाद जेब्रा और जिराफ फिर नजर आ सकते हैं। चिड़ियाघर प्रशासन अफ्रीका से इन वन्य जीवों को लाने की तैयारी तेज कर रहा है। इसके लिए नए बाड़ों और जरूरी सुविधाओं को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होने की बात सामने आई। अधिकारियों का लक्ष्य चिड़ियाघर में वन्य जीवों के लिए बेहतर और प्राकृतिक वातावरण तैयार करना है। लुटियांस दिल्ली में 20 खुले एस्केलेटर होंगे सुरक्षित। एनडीएमसी खर्च करेगा 3.81 करोड़। लुटियांस दिल्ली के कनॉट प्लेस में खुले पड़े एस्केलेटर अब जल्द सुरक्षित किए जाएंगे। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी करीब 3.81 करोड़ रुपए खर्च कर 20 एस्केलेटर को कवर करने की योजना बना रही है। इसका मकसद बारिश के पानी और चोरी से एस्केलेटर को बचाना है। लंबे समय से खुले में रहने के कारण मशीनों की सुरक्षा और रखरखाव चुनौती बना हुआ था। एनडीएमसी की ये पहल यात्रियों की सुविधा और सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के साथ एस्केलेटर की उम्र बढ़ाने में भी मदद करेगी।
डीयू के पीजी हिस्ट्री सिलेबस से दिल्ली सल्तनत बाहर, एनईपी 2020 के तहत बदलाव। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट हिस्ट्री सिलेबस में बड़ा बदलाव किया गया। नए पाठ्यक्रम में दिल्ली सल्तनत से जुड़े अध्ययन को मुख्य पाठ्यक्रम से हटाया गया। विश्वविद्यालय के अनुसार यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के तहत पाठ्यक्रम को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। नए सिलेबस में इतिहास को अलग अलग विषयगत और क्षेत्रीय दृष्टिकोण से पढ़ाने पर जोर दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट, हाईकोर्ट समेत 6 जगहों पर बम की धमकी, सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले बम धमकी से हड़कंप मच गया। दिल्ली एयरपोर्ट, हाईकोर्ट, झंडेवालान बिल्डिंग समेत 6 जगहों पर धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट हो गई। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू किया। संवेदनशील स्थानों की जांच की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली पुलिस के 17 अधिकारी और जवान सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस के 17 अधिकारियों और जवानों को उनके उत्कृष्ट कार्य और सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इन पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य के प्रति समर्पण, साहस और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया। सम्मान मिलने से पुलिस बल का मनोबल बढ़ा है। अधिकारियों ने पुरस्कार पाने वाले सभी कर्मियों को बधाई दी और उनके समर्पण की सराहना की। आगरा दिल्ली हाईवे पर चाइनीज मांझे का कहर, राहगीरों की मुश्किलें बढ़ी। आगरा दिल्ली हाईवे पर चाइनीज मांझे ने एक बार फिर से राहगीर की मुश्किलें बढ़ा दी। पलवल में ड्यूटी पर जा रहा एक युवक अचानक सड़क पर पड़े चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। मांझे से उसके हाथ में गंभीर चोट लगी और वो लहूलुहान हो गया। हादसे के बाद उसके दोस्तों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उपचार किया। स्वतंत्रता दिवस से पहले पतंगबाजी बढ़ने के साथ प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी। दिल्ली ने कचरे की परिभाषा बदली। एमसीडी ने वेस्ट को 3 श्रेणियों में बांटने की तैयारी। दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को लेकर एमसीडी की नई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम ने कचरे की परिभाषा और वर्गीकरण में बदलाव करते हुए वेस्ट को 3 श्रेणियों में बांटने की योजना बनाई। इस बदलाव के तहत अलग अलग प्रकार के कचरे की पहचान और उसके निपटारे की प्रक्रिया तय की जाएगी। एमसीडी का दावा है कि इससे कचरा प्रबंधन ज्यादा व्यवस्थित होगा। दिल्ली में कैंसर के 29,238 नए मामले, सुप्रीम कोर्ट की पहल से सवाल। दिल्ली में कैंसर के बढ़ते मामलों के बीच बीमारी की अनिवार्य रिपोर्टिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। राजधानी में 29,238 नए कैंसर मामले सामने आने का दावा है, लेकिन सभी मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद कैंसर की निगरानी और डेटा संग्रह को लेकर बहस तेज हो गई। विशेषज्ञों के मुताबिक सटीक आंकड़े मिलने से सरकार को स्क्रीनिंग, रोकथाम और इलाज की बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। डेंगू से जंग के बीच एमसीडी स्वास्थ्य विभाग में 1657 पद खाली। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते खतरे के बीच नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली होने का मुद्दा सामने आया। आंकड़ों के मुताबिक विभाग में कुल 1657 पद रिक्त हैं, जिससे मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम और निगरानी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। डेंगू के खिलाफ अभियान में फील्ड स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों की अहम भूमिका होती है। ऐसे में बड़ी संख्या में पद खाली रहने से जमीनी स्तर पर अभियान प्रभावित होने की आशंका है। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर साइबर फ्रॉड का खुलासा, चीन कनेक्शन आया सामने। दिल्ली पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर चल रहे साइबर फ्रॉड नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान इस पूरे नेटवर्क के चीन से जुड़े होने की बात सामने आई। आरोप है कि गैंग लोगों को घर बैठे नौकरी और आसान कमाई का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था। इसके बाद उनसे अलग अलग तरीकों से पैसे ऐंठे जाते थे। दिल्ली में टिल्लू कौशल गुरविंदर गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए टिल्लू ताजपुरिया, कौशल चौधरी और गुरविंदर बाबा गैंग से जुड़े 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि ये शूटर विदेश में बैठे गैंग के आकाओं के संपर्क में थे और उनके निर्देश पर वारदात की तैयारी करते थे। जेपी नड्डा एम्स में भर्ती, एंजियोग्राफी के बाद हालत स्थिर। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की तबियत को लेकर बड़ी खबर सामने आई। 13 अगस्त की शाम बेचैनी महसूस होने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। अस्पताल के मुताबिक उनकी कोरोनरी एंजियोग्राफी समेत कई चिकित्सकीय जांचें की गई। फिलहाल नड्डा की हालत स्थिर बताई जा रही है और उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग में निगरानी के लिए रखा गया है। एम्स के आधिकारिक अपडेट के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा। लाल किले पर अभेद्य सुरक्षा, 15,000 से ज्यादा जवान, 1,000 सीसीटीवी और हाईटेक निगरानी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली का लाल किला अभेद्य सुरक्षा घेरे में है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 15,000 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। लाल किले और आसपास के इलाकों में करीब 1,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। फेस रिकॉग्निशन, एंटी ड्रोन सिस्टम और स्नाइपर टीम्स को भी तैनात किया गया है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तकनीक और मानव निगरानी दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
केजरीवाल ने बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग उठाई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केजरीवाल ने बीसीआई चेयरमैन से तत्काल इस्तीफे की मांग की। उन्होंने अपने बयान में मनन कुमार मिश्रा की भूमिका और कामकाज को लेकर सवाल उठाए। इस मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई। नीट पेपर लीक में नए चेहरों पर कसेगा शिकंजा, कोर्ट ने सीबीआई को आगे जांच की दी मंजूरी। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी राहत मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एजेंसी को आगे की जांच की अनुमति दे दी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि नए डिजिटल सबूत और सीएफएसएल की फॉरेंसिक रिपोर्ट से मामले के अहम पहलू सामने आए, जिनकी गहराई से जांच जरूरी है। इससे मामले में नए आरोपियों या संदिग्धों की भूमिका सामने आने की संभावना बढ़ गई। राष्ट्रपति मुर्मू बोले, भारत में हर नागरिक बड़े सपने देख सकता है, देश नई ऊंचाइयों पर बढ़ रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में हर नागरिक बड़े सपने देख सकता है और उन्हें पूरा करने का अवसर भी पा सकता है। राष्ट्रपति ने देश की विकास यात्रा, युवाओं की ऊर्जा और नागरिकों की भागीदारी को अहम बताया। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। नेपाल से दिल्ली तक चरस तस्करी का बड़ा खुलासा, 109 करोड़ का माल जब्त, नेटवर्क पर शिकंजा। नेपाल से दिल्ली तक चल रही तस्करी के कथित नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई हुई। जांच एजेंसीज ने करोड़ों रुपए की चरस बरामद कर तस्करी के इस नेटवर्क का खुलासा कर दिया। जब्त माल की कीमत करीब 109 करोड़ बताई जा रही है। शुरुआती जांच में नेपाल से नशीले पदार्थों को दिल्ली तक पहुंचाने की बात सामने आई। एजेंसीज अब इस नेटवर्क से जुड़े लोगों, सप्लाई चेन और तस्करी के पूरे रूट की पड़ताल कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।